नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और जो हमारी हवन सेवाएं हैं और अन्य पूजा सेवाएं जो हम आपके लिए करते हैं, अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको ये समझना होगा कि जो ये हम हवन सर्विसेज देते हैं और जो एक एक्स्ट्रा पूजा सेवा देते हैं आपको, उससे क्या है, आपकी लाइफ में एक एडिशनल सपोर्ट मिलता है, एक एनर्जेटिक सपोर्ट मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपना बेस्ट देते हैं, हम अपनी तरफ से सब कुछ एफर्ट्स लगाते हैं, पर कभी कभी अगर दूसरे का हाथ लग जाए या दूसरे की एनर्जी उसमें अगर सपोर्ट मिल जाए तो आपको क्या है, जो ऐसी चीज़ है ना, जो अनदेखी चीज़ें हैं या ऐसी एनर्जी जो कि आपकी रेंज के बाहर है ना, उससे भी आप सल्यूशन पा सकते हो और आपको लाइफ क्या है, इजी हो जाती है। तो इसी इंटेंशन से और इसी रीज़न के साथ हमारी ये सेवाएं उपलब्ध हैं। आप संपर्क करके अपनी मनोकामना के लिए और ये ले सकते हैं हवन। और जैसे कुछ हवन की मैं आपको बताऊं तो जैसे कि हमारी गृह शांति हवन है, हमारे रिश्तों में अगर आप सुख शांति चाहते हैं, अच्छा तालमेल बैठे, उसके लिए हवन है ना। शादी में अगर कोई रुकावटें आ रही हैं उसके लिए हवन है। विष्णु सहस्त्र नाम हवन, काली सहस्त्र नाम हवन, ऐसी अन्य अलग अलग प्रकार के हवन हैं। तो आपकी जो मनोकामना हो आप उससे रिलेटेड अपने लिए ये सेवा ले सकते हैं और बाकी जो और अन्य डिटेल्स हैं वो भी आप पता कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। आज की रीडिंग है कि काली माँ का आपके लिए क्या संदेश है। तो यहाँ आपके कार्ड्स कुछ शफल करके निकाले गए हैं, इसको हम अब ओपन करके देखते हैं कि क्या है। एक तो है प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ जो संदेश आए हैं, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे संदेश ये हैं कि आपको कहीं ना कहीं कुछ डाउट है अपने काम को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर, या जो आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं उससे रिलेटेड है ना, कि आपको लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी या नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं इस समय, तो जिससे कि शायद आप एक तरीके से सफोकेटेड फील कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके और पास एक प्रेशर बन रहा है ना, आप बहुत प्रेशराइज्ड महसूस कर रहे हैं। आपको हमेशा ये एक मेंटल प्रेशर की तो बात है ही है कि ओवर थिंकिंग है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, आपका जो शरीर है वो भी आपका उस तरह से साथ नहीं दे पा रहा है। आपका शरीर भी बहुत थकान से घिरता जा रहा है और आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है अपने शोल्डर्स के ओर पास, अपने कंधों के ओर पास, और अपने जनरल एक कहते हैं ना कि जैसे एक हल्का महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी बलून में बंद हो गए हैं या बबल में बंद हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको जो माँ तारा है वो यहाँ डायरेक्ट मैसेज देने आई हैं कि पहले तो आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका काम है, आपके संबंध है, या आपने जो भी अपने लिए सोच रखा है, चाहे वो करियर हो, गोल हो, या आपके रिश्ते हैं, या बिजनेस है, या जो भी चीज़ हो, चाहे अगर आप हेल्थ को भी अगर ले लें, तो पहली बात तो आपको ये रखना है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप बिल्कुल प्रोटेक्शन में हैं, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि देखो, आपको पॉजिटिव पर थोड़ा फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, आप इतना काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो कमी बीसी रह जाती है ना उस पर फोकस करते हो, क्योंकि देखो जो इंसान जिस पर जिम्मेदारियाँ होती है ना, अक्सर करके उसको समय नहीं मिलता है कि वो तसल्ली ले ले, रेस्ट ले ले, या
चीज़ों को भाई इग्नोर कर दे, अरे ठीक है यार हो जाएगा, है ना। तो ऐसा तो आप एटीट्यूड रख ही नहीं सकते हो। तो इस वजह से क्या हो रहा है, माँ तारा कह रही हैं कि आपको थोड़ा सा उन चीज़ों पर, अपने ऊपर भी फोकस करो कि आपने कितना कुछ अच्छा किया है, यहाँ तक पहुँचे हैं आप, तो आपने कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। कि आपको किसी ने तारीफ़ करी होगी, आपके काम को अप्रिशिएट किया होगा, है ना। किसी ने बोला होगा कि हाँ आपका काम हमको अच्छा लगा, या आप एक अच्छे इंसान हैं, कोई होगा जिसको आपके साथ रहना अच्छा लगता होगा, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करो, है ना। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि देखो, आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपकी कुछ जो लिमिट्स हैं, कुछ काम करने में क्या हो रहा है आपके साथ कि कहीं आपको जो काम में इतना स्ट्रेस क्यों क्रिएट हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपने अपने सोचने की चीज़ों को बस लिमिट कर दिया है ना। तो यहाँ पे माँ तारा कह रही हैं कि क्या होता है, चीज़ों को कभी कभी घुमाकर भी देखना चाहिए। अगर आप कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि हर चीज़ बाहर की नहीं होती है कि आप बाहर ही कॉम्पीट करो या बाहर की चीज़ ही अच्छी होगी या उसके लिए आप बहुत टाइम बस वेट कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए संदेश ये है कि अगर आपसे लाइफ डिमांड कर रही है कि आप अकेले चलते रहें, तो कोई टेंशन मत लो अकेले चलने में, है ना। ये सफ़र अगर अकेले का है तो आगे चलते रहोगे, भले ही आपके और पास ऐसे लोग हैं जो आपका साथ छोड़ रहे हैं, शायद पहले आपके साथ थे पर अब आपका साथ छोड़ रहे हैं, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखो, अगर आपने कहीं लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया है और अगर आप इसलिए परेशान है क्योंकि आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे माँ तारा कह रही हैं कि आपको अब बाहर पर फोकस मत करिए, हर चीज़ बाहर से मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। आपको इस समय फोकस करना है अपनी खुद की नॉलेज पर, या कहते हैं ना अपने अंदर ही इंसान के एक अंतरात्मा की आवाज़ होती है, उसके खुद का ही मन कहीं ना कहीं उसको गाइड करता है। आपका मन जो है ना कुछ आपको सल्यूशन दे रहा है। तो आपको क्या है, पर आप क्या है ना खुद की मानने में और मन की करने में, मन की सोचने में थोड़ा सा घबराए हुए हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप सफल नहीं होंगे, आप डाउट में हैं। तो यहाँ पे आपको यही करना है, माता काली कह रही हैं कि आप अपने मन की सुनो और आगे बढ़ो और देखो कि क्या होता है ना। बाहर से अगर चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में नहीं हो रही है, जिनसे आपने हेल्प मांगा था या जहां आपको उम्मीद थी कि चलो यार ये तो है ही है, ये तो बैकअप है, ये मेरा ये वाला काम तो सही है यार, बाकी मैं दूसरा निपटा लेता हूँ या लेती हूँ, है ना। ये कुछ भी हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका काम हो, या कहीं लोन डाला है आपने, या कुछ भी है ना। या जहाँ से आपको एक एक्सपेक्टेशन होती है, राहत होती है, पर वहाँ से आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है ना। तो उस चीज़ को छोड़ दो। यहाँ पर आपको काली माँ कह रही है कि दूसरा रास्ता देखो जो आपका मन बोल रहा है ना। शायद चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही होंगी कि आप कुछ नहीं कर सकते, कोई दूसरा इंसान ही आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा इंसान जब तक मेरी हेल्प नहीं करेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या ये वाला टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता, या ये वाली जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। तो काली माँ कह रही है ऐसे थॉट से मत बचो, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो दूसरे इंसान पर आप डिपेंड हो रहे हैं, को डिपेंडेंसी बनती जा रही है ना। तो आपको ये सब छोड़कर बस ये सोचना है, देखो आपके हिस्से में जितना आपको मिला है उस पर फोकस करो और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करो, है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं और आपको नहीं पता कि दूसरे के पास क्या है, कुछ है ना। अभी क्या है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों तो बराबर ही है, या आपकी सेम पार्टनरशिप में काम हुआ है, या अगर आपका शादी है, रिलेशनशिप है, तो आपको ऐसा लगता होगा कि हम लोग तो बराबर का इसमें थे, ये वो, पर ये क्या हो गया, अब वो इंसान मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है, या मुझे वो कंपनी क्यों नहीं साथ दे रही है, या जो भी है ना, जो आपका मन इस वक्त आपको शिकायतों में घुमा रहा है। तो यहाँ पे आपको माता काली सीधा संदेश ये दे रही हैं कि कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, उस इंसान के बारे में आपको वो पूरी बात नहीं पता है ना। तो उस इंसान से उम्मीद मत लगाइए, सीधी सीधी बात ये है। और दूसरी बात ये है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हिस्से में भगवान ने दी है, उस इंसान को नहीं दी है
है ना। तो जो चीज़ आप कर सकते हो उस पर फोकस करो। मुझे ऐसा लगता है आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अगर अपना क्रिएटिव माइंड लगाएं, या अगर आप अपने, कहते हैं ना, अगर जैसे अगर आपकी बिजनेस की बात है, या अगर आपकी करियर की बात है, या आपकी रिश्तों शादी जो भी बात है, यहाँ पर अगर आप अपना दिमाग चलाओगे, अगर आप अपने एफर्ट्स लगाओगे, है ना, कि हाँ मुझे अच्छा करना ही है, अगर कोई मेरा साथ दे या ना दे, कोई मुझे मेरा साथ छोड़ दे या मुझे ब्लेम करे या मुझे गलत समझे, फिर भी मैं तो अपने एफर्ट्स लगाऊंगा या लगाऊंगी, है ना। अगर आप इस माइंडसेट से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आप चीज़ों को अपने लिए बहुत कुछ कमा सकते हो, बहुत कुछ बदल सकते हो, है ना। तो बस यहाँ काली माँ ये कह रही हैं कि खुद पर इस समय फोकस करो। ये टाइम आपका है कि आप क्या कर सकते हो उस पर फोकस करो, बजाय इसके कि दूसरा इंसान मेरे लिए क्या कर सकता है, या दूसरे इंसान के पास सब कुछ होकर भी वो आपका साथ नहीं दे रहा है। उस इंसान के पास हो सकता है कि जो आपको चाहिए वो है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो भाई आपके बिजनेस की बात हो, चाहे आप सिंपली ले लो अगर आपके स्टडीज़ के नोट्स वगैरह हों, फिर भी अगर वो इंसान आपको वो उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा, हेल्प नहीं कर रहा, तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, उस इंसान पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अपना काम खुद करोगे ना, अगर सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लोगे, तो आप देखोगे कि यार क्या एक ऐसा आपको लगेगा ना कि क्या जादू हुआ है बिल्कुल, कि सारी चीज़ें इतनी ईजी थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना आसान है ये सब कुछ, है ना। तो ये आप कर सकते हो। तो यही काली माँ का आपके लिए संदेश है। एंड आई होप काली माँ आपको प्रोटेक्ट करें, आपको गाइड करें, और आपके मन में सही थॉट्स लेकर आएँ जो कि आपका भी भला करें और आपके अपनों का और आपसे जुड़े हुए हर लोगों का भला करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये मैसेज को सुनने के लिए। और अगर आप रक्षा कवच वाला हवन लेना चाहते हैं प्रोटेक्शन के लिए, या कुछ ऐसे एनर्जी क्लेंजिंग के लिए, या मन में क्लैरिटी आए उसके लिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारी हवन सेवाएं उपलब्ध हैं।